आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से कुब्जा और कुवलिया पीड़ के पूर्व जन्म का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी जब हम एक दूसरे के कर्मों को मिलाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे घर में अमुक व्यक्ति ने जन्म ले लिया है, इसी प्रकार भक्तमाल आदि में या हमारे ग्रंथों में यह बात सच्चे रूप से मिलती है, जिसमें कि हमें पूर्व जन्म के कुछ इस तरह के निशानियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति फलाने का अवतार है। तो दोस्तों, आइए कुब्जा और कुवलिया पीड़ के पूर्व जन्म का वृतांत क्या था, यह सूक्ष्म वृतांत है। ज़्यादा से ज़्यादा यह 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो आइए दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। बहुलाश्व जी ने पूछा कि देवर्षि, सैरंध्री ने पूर्व काल में ऐसा कौन सा परम दुष्कर तप किया था कि जिससे देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए। दोस्तों, भगवान के रीझने का कारण यहाँ पूछा जा रहा है, तो वह नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहा करते थे, उस समय शूर्पनखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार करके रावण की बहन क्रोध से सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसके नाक और कान काट डाले। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सारा समाचार सुना दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त से युक्त वह पुष्कर तीर्थ में चली गई, जहाँ जल में खड़ी होकर भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले कि वर मांगिए। तब शूर्पणखा ने कहा कि परम देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वरदान दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। शिव जी ने कहा, राक्षसी सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो पाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं कि राजन, महामते वही इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, अब यहाँ आकर यह लिंक मिलता है कि कुब्जा कौन थी। कुब्जा वही शूर्पणखा थी कि जिसने 10,000 वर्षों तक श्री राम को पाने के लिए कठोर तप किया। और दोस्तों, उस तप का यह फैसला, उस तप का यह रिजल्ट, उस तप का यह परिणाम निकला कि भगवान श्री कृष्ण जब कंस को मारने के लिए जा रहे थे, तो वही कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रोककर कहा कि ये क्या ले जा रहे हो। तब वह कंस के लिए बनाए गए उपटन को भगवान श्री कृष्ण को लगाती है। आगे चलते हैं कि महादेव जी के वर से वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। यह प्रसंग मैंने आपको बताया। अब और इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं। तब बहुलाश्व जी बोले कि नारद जी, यह कुवलिया पीड़ पूर्व जन्म में कौन था, कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य ने भगवान श्री कृष्ण में
किस पुण्य के कारण वह भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ। तब नारद जी उसका उत्तर देते हुए बताते हैं, राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था, जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ जी की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मत वाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। त्रित ने क्या शाप दिया? त्रित ने कहा कि दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत होकर रंगशाला में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी बन जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजोभ्रष्ट हो गया और उसका शरीर कैंचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़कर प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा। मंदगति ने क्या कहा कि हे मुनि, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगींद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे भी बताइए। हे मुनि, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। हे ब्राह्मण, आप जैसे मुनि वर और शाप देने में दोनों में समर्थ हैं। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, उस दैत्य के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध शांत हो गया और फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। क्या बोला? दैत्य से त्रित मुनि ने बोला कि दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक न करना। श्री हरि की नगरी श्री मथुरा जी में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, वही यह मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुंवलिया पीठ नाम से विख्यात हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने बलपूर्वक 1,00,000 हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथन के अनुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह प्रसंग मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, यहाँ यह श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कुब्जा और कुंवलिया पीड़ के पूर्व जन्म का वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में यदि आपकी कोई राय हो तो वह राय देना कमेंट सेक्शन में मत भूलना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।